Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है, मैंने पहचान के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जो पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस को हमने बताया था कि किस तरीके से हम इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, जो रूल है और जो पहचान है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यस और नो टाइप क्वेश्चन को हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो सेशन है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि यस और नो टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप का मतलब समझ चाहिए डियर स्टूडेंट कि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हमें हाँ या ना मिलता है। जब हमें जिस प्रश्न का उत्तर जब हमें हाँ या ना मिलता है डियर स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप है हिंदी में आपका क्या से स्टार्ट होगा और वाक्य के अंत में डियर स्टूडेंट गा गे गी रहेगा। मैं रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, क्या होगा कि हिंदी में आपका क्या लगा रहेगा, वाक्य के आरंभ में आपका क्या लगा रहेगा और वाक्य के अंत में डियर स्टूडेंट गा गे गी अगर शब्द आता है डियर स्टूडेंट तो हम पहचानेंगे क्या कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डियर स्टूडेंट यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये जो हिंदी में पहचानना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए, वाक्य के आरंभ में क्या होना चाहिए और अंत में डियर स्टूडेंट गा गे गी और अंत में डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, आपका क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। हम तुरंत पहचानेंगे क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। आइए डियर स्टूडेंट, इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन जानते हैं। हिंदी में हमने पहचानना सीख लिया है कि हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या रूल होता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि ये शैल या विल से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, आपका शैल या विल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में अगर आपका आई और वी आता है, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी आता है इंग्लिश में, हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। या डियर स्टूडेंट हिंदी में अगर आपका मैं या हम आता है, क्योंकि आई मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं होता है, वी मतलब क्या होता है आपका हम होता है। तो अगर हिंदी में डियर स्टूडेंट आपका मैं या हम आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, शैल का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। फिर ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो हम वाक्य के आरंभ में क्या यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आई और वी आएगा तो हम शैल लिखते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आई वी के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट रूल पे, शैल या विल हमने सीख लिया किस तरीके से शैल या विल का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे शैल या विल। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट लास्ट में हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे। जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अनुसार हम वाक्य के आरंभ में शैल या विल लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत में डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे।
आइए डियर स्टूडेंट, इस रूल को हम हिंदी में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, रूल आपने सीखा है। आइए डियर स्टूडेंट, इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। तो अभी मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। हम शैल या विल का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ डियर स्टूडेंट क्या है, आपका मैं है। जैसे मैंने बताया कि मैं की इंग्लिश क्या होता है, आपका आई होता है। तो अगर आपका आई आता है तो हम क्या करेंगे, वाक्य के आरंभ में शैल लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, शैल। शैल का प्रयोग कर दिए, फिर हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, शैल आई। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का प्रयोग करेंगे, लिखना। लिखना क्या आपका वर्ब है, तो क्या लिखेंगे, राइट, शैल आई राइट, शैल आई राइट। क्या लिख रहा है डियर स्टूडेंट, क्या लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, एक पत्र। तो शैल आई राइट राइट लेटर, शैल आई राइट लेटर। अंत में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। देखिए बहुत ही आसान है। हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा आई है कि वी है, ये अदर सब्जेक्ट है। अगर आई भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, शैल का शुरू में हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, क्या हम कल अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्या हम कल अंग्रेजी पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है आपका, हम आ रहा है। हमने क्या बताया, अगर मैं या हम आएगा तो शैल का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य के आरंभ में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वाक्य के आरंभ में लिखेंगे हम शैल, शैल वी, शैल वी। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, शैल वी रीड। रीड मीन्स होता है डियर स्टूडेंट पढ़ना। शैल वी रीड, क्या पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश डियर स्टूडेंट। शैल वी रीड इंग्लिश, कब पढ़ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। देखिए टाइम भी दिया है, तो क्या लिखेंगे, टुमारो, टुमारो। शैल वी रीड इंग्लिश टुमारो। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। आपको क्या करना है, रूल को देखना है, रूल को देखकर आपको ट्रांसलेट करना है। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, क्या वह कल एक पतंग उड़ाएगा, क्या वह कल एक पतंग उड़ाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब क्या आ रहा है आपका, अब जो आ रहा है आपका वह आ रहा है। हमने आपको बताया था अगर आपका मैं या हम या आई या वी आता है डियर स्टूडेंट, तभी हम शैल का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज डियर स्टूडेंट अगर दूसरा सब्जेक्ट आता है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। वह आ रहा है डियर स्टूडेंट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल ही, विल ही, विल का प्रयोग किया, डियर स्टूडेंट क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, विल ही। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट, कि उड़ाना। उड़ाना किस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, फ्लाई। विल ही फ्लाई, क्या उड़ा रहा है, एक पतंग। विल ही फ्लाई काइट, विल ही फ्लाई अ काइट। टाइम दिया डियर स्टूडेंट कल, तो हम क्या लिखेंगे, टुमारो, टुमारो डियर स्टूडेंट। विल ही फ्लाई अ काइट टुमारो। फिर अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, क्या सीमा विद्यालय जाएगी, क्या सीमा विद्यालय जाएगी। ये भी डियर स्टूडेंट क्या है, आई वी के अलावा अदर सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट। विल सब्जेक्ट क्या आपका, सीमा, विल सीमा। गो मीन्स होता है डियर स्टूडेंट जाना, विल सीमा गो, कहीं जाने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। विल सीमा गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क अंत में लगाएंगे, विल सीमा गो टू स्कूल। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, क्या माली बागीचे में फूल तोड़ेगा, क्या माली बागीचे में फूल तोड़ेगा। जैसे यहाँ आपका क्या है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आपका आ रहा है, क्या माली बागीचे में फूल तोड़ेगा। माली आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल द गार्डनर, विल द गार्डनर। प्लग मीन्स होता है डियर तोड़ना, क्या होता है, प्लग मीन्स होता है आपका तोड़ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, विल द गार्डनर प्लग, क्या तोड़ रहा है डियर, फ्लावर। क्या लिखेंगे, प्लग द फ्लावर, प्लग द फ्लावर।
विल द गार्डनर प्लग द फ्लावर, फिर ये कहाँ तोड़ रहा है, अभी देखिए ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इन द गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन, विल द गार्डनर, विल द गार्डनर प्लग द फ्लावर इन द गार्डन। ये ध्यान दीजिएगा, विल आपका क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग में बोल सकते हैं। गार्डनर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। प्लग क्या है, प्लग आपका वर्ब है। और फ्लावर क्या है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद ये जो इन द गार्डन है क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका गार्डनर हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया आपका विल हो गया, प्लग आपका वर्ब हो गया, फ्लावर आपका ऑब्जेक्ट है और इन द गार्डन क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, क्या तुम एक किताब पढ़ोगे, क्या तुम एक किताब पढ़ोगे। जैसे तुम आ रहा है तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आपका तुम है, यहाँ क्या लिखेंगे विल, विल यू रीड मीन्स होता है पढ़ना, विल यू रीड क्या पढ़ोगे एक पुस्तक, विल यू रीड अ बुक, विल यू रीड अ बुक। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या वह पार्क में क्रिकेट खेलेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका वह है, इसलिए हम क्या लगाएंगे बाकी यार में विल का प्रयोग करेंगे। विल ही प्ले मीन्स होता है खेलना, विल ही प्ले क्रिकेट, विल ही प्ले क्रिकेट, और अंत में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब का हमने प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा कि वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। फिर ध्यान दीजिएगा कि अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि क्या है, क्या वह पार्क में है ना, पार्क में, सॉरी फॉर दिस, पार्क है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया है तो इन द पार्क लिखेंगे, इन द पार्क, इन द पार्क, इन द पार्क स्टूडेंट, विल ही प्ले क्रिकेट इन द पार्क। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, क्या चपरासी घंटी बजाएगा, क्या चपरासी घंटी बजाएगा, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आपका चपरासी है, तो इसके लिए क्या करेंगे विल का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, विल द प्यून, विल द प्यून क्या करेंगे स्टूडेंट बजाएगा, रिंग मीन्स होता है बजाना, रिंग द बेल, विल द प्यून रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजाएगा। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है फ्यूचर डिपेंडेंस का किस तरीके से हिंदी में पहचानते हैं, हिंदी में पहचान कर स्टूडेंट किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो रूल है मैंने आपको रूल बताया और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये जो रूल है और ये जो पहचान है और जो मैंने एग्जाम्पल्स बताया स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट प्राइमरी जूनियर या सीटेट प्राइमरी जूनियर, इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे साथ बने रहने के लिए स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।